उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए टीवी सिटी न्यूज चैनल को शेयर व लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर पलटवार, कहा वस्त्र से संत नहीं जाना जाता कोई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा की। उन्होंने सीएम योगी का नाम लिए बिना कहा, सरकार का जो आजकल गुस्सा दिख रहा है वह सरकार बचाने वाली नहीं है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद उनकी कुर्सी बचेगी नहीं। वह दिल्ली गए और चाहते थे कि अपनी कुछ बनवा लें और वह अपना ना बन पाए। कार्यवाहक डीजीपी की तरफ इशारा चल रहा है। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं कि जब कुर्सी छीन ले। हम भरोसा दिलाते हैं कि इधर महाराष्ट्र में बीजेपी हटेगी और यूपी की कुर्सी छिन जाएगी। अखिलेश ने कहा कि आज लोकसभा में आपकी गिनती बहुत बड़ी है, गिनती बढ़ गई है। अगर प्रशासन के लोग बेईमानी न किए होते, अपने वे ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, रिजल्ट आया तो पूरे देश देखने लगा। मैं यही कहता हूं कि जहां से भाजपा आई है वहीं से भाजपा जाएगी। अगर यूपी में से भाजपा आई है तो यूपी से ही भाजपा जाएगी। अखिलेश ने कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने सीएम हाउस धुलवाया था। अखिलेश बोले ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद सीएम हाउस धुलवाया था। इन्होंने दलित के पिछड़ों से नाराज हैं। ये याद रखिए, संविधान हमारा है। मुख्यमंत्री घूम घूम कर हमें माफिया बता रहे हैं, गुंडा बता रहे हैं, घूम घूम कर हमारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं। वे हम ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। जो लोग बुलडोजर लेकर चलते थे, ये पहली सरकार है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार जुर्माना लगा रही है। क्या इनके पास कोई जवाब है कि क्या इन पर जुर्माना लगा है? अखिलेश ने बोला भगवा कपड़े पहनने से कोई संत नहीं लगता। अखिलेश ने कहा कि जो लोग अपने आप को बहुत धार्मिक मान रहे हैं, वस्त्र से कोई संत नहीं जाना जाता, अपने विचारों से संत बनता है, नहीं तो उसका अपना आप संत होंगे। अभी तक तो लोकसभा चुनाव के बाद वे डरे थे, लेकिन अब ये जनसंपर्क देखकर हिले हुए हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव टालना पड़ा है। पहले उन्होंने अयोध्या के चुनाव टाला क्योंकि इन्हें पता है कि चुनाव हारेंगे। वे मुख्यमंत्री 2-3 बार गए, तमाम योजनाएं दी, वहां मुख्यमंत्री की दी, कांटेदारों को लगा दिया। अधिकारी अपने मन की बात कर रहे हैं और बीएलओ पर अपना दबाव बना रहे थे। परिवार के अधिकारी पोस्ट किए गए। जब इनका सर्वे सामने आया और पता चला कि आप चुनाव हार रहे हैं तो चुनाव उन्होंने टाल दिया। यूपी के भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि ये लोग रोजगार नहीं दे पाएंगे। भाजपा के एजेंडे में नौकरी नहीं है। युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। यूपी में इलाहाबाद सहित कई जगह छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ये छात्र भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। इस बार युवा इन्हें छोड़कर नहीं, इनके खिलाफ मतदान करेगा। पूर्व विधायक आदरणीय हाजी रिजवान साहब, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोकसभा में सांसद जियाउर रहमान बग जी, राज्यसभा में दूसरी बार सांसद जावेद अली खान साहब, बगल की लोकसभा के हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह साहब, हमारी पार्टी के विधानसभा में सचेतक और जिन्हें जिम्मेदारी दी है विधानसभा की, हमारे पूर्व सांसद विधायक कमाल अख्तर जी, पूर्व मंत्री जी, पूर्व मंत्री नवाब इकबाल महमूद साहब, फहीम इरफान जी, विधायक समरपाल सिंह जी, पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन जी, विधायक नवाब जहां खां साहब, विधायक नासिर कुरैशी जी, विधायक हमारे रामोतार सैनी जी, हाजी यूसुफ अंसारी साहब, जगराम सिंह जी, परवेज अली जी, राजकुमार प्रजापति जी, राजेश यादव जी, अनीसुर रहमान सैफीपुर विधायक जी, असगर अली अंसारी साहब,
मौलाना इरफानुल हक कादरी साहब, डॉक्टर विकास चौधरी जी और बड़ी संख्या में हमारे बहुत सारे नेता जो जिलाध्यक्ष हैं, संगठन के लोग हैं जो मंच पर बैठे हुए, हमारी पार्टी के सभी नेता, यहां पर चुनाव में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले हमारे सेक्टर, बूथ और गांव-गांव के हमारे तमाम समाजवादी साथी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले कुनरकी विधानसभा के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान में बड़ी संख्या में हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं और ये वही साथी हैं जिन्होंने समय समय पर समाजवादी पार्टी को हमें जिताने का काम किया है। मैं आपका विशेष धन्यवाद दूंगा और मैं आभार भी प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के फैसले का हमेशा समर्थन किया है। मुझे याद है जब पिछला विधानसभा का चुनाव था, उस समय हमारे विधायक रहे हाजी रिजवान साहब, इनकी टिकट मैंने काट दी थी। ये टिकट किसी और ने नहीं काटी थी, ये टिकट हमने काटी थी। हमारे जो नेता हैं, हमारे आप लोग जानते होंगे कि हमारे पूर्व में रहे बहुत शानदार नेता शफीकुर रहमान बख्श साहब चाहते थे कि जियाउर रहमान